एवरीवन, आई एम सौरभ और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ आईओटी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं एप्लीकेशन ऑफ आईओटी के बारे में बताऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ आईओटी क्या है। इसकी सारी डिटेल्स को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईओटी हमारे लाइफस्टाइल में, एवरीडे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे हम लोग सुबह उठने से लेके रात के सोने तक बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस का यूज करते हैं, जो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग जैसे कि आईओटी होता है वो किस किस मतलब कहाँ पे उसका यूज होता है। इंडस्ट्रीज में हो गया, आपके घर में हो गया, आपके ऑफिस में हो गया, कॉलेज में हो गया, मतलब जहाँ जहाँ जाते हैं, जितना आपका दिनचर्या है उन सब में आईओटी डिवाइस का यूज होता है। तो एक एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूँ कि आईओटी का कहाँ यूज होता है, सारे एप्लीकेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपके घर से स्टार्ट करते हैं। जैसे सुबह उठने तक देखिए, सबके घर में तो लाइटें लगी होंगी, तो लाइट भी एक जैसे स्मार्ट लाइट्स आते हैं जिसको आप अपने जैसे जो मतलब डे टू डे जैसे किस टाइम पे कितना ब्राइटनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज एडजस्ट कर लेता है। आपके जैसे स्मार्ट लाइट्स के आप मोबाइल से कनेक्टेड रहता है, जिसके थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसका ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे फिलिप्स का एक बल्ब आता है जिससे आप मोबाइल के थ्रू या फिर वॉइस असिस्टेंट के थ्रू उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट के थ्रू आप उसको कमांड दे सकते हैं कि स्विच ऑफ हो जाओ या फिर स्विच ऑन हो जाओ, या फिर कई किसी जैसे जितने सारे सेलिब्रिटीज के घर में जाके देखते होंगे, नहीं देखते, सेलिब्रिटीज के घर में एक आईओटी डिवाइस का एक मतलब पूरा सेटअप रहता है। एंट्री करने से लेके एग्जिट तक, जैसे वो लोग घर में जैसे अपने घर में घुसते हैं, उन लोग का वॉइस असिस्टेंट पे काम करता है। या फिर बोलते हैं लाइट्स ऑन तो लाइट्स ऑन हो जाती है, लाइट्स ऑफ तो लाइट्स ऑफ हो जाती है, फुट स्टेप पे काम करती है। बहुत सारे वो लोग आईओटी डिवाइस का भंडार रहता है वहाँ, वो सब स्मार्ट रहता है, हर चीज स्मार्ट रहता है। वॉइस असिस्टेंट पे काम करता है या फिर टच पे या फिर सेंसर्स पे काम करता है हम लोग। और सबके घर में हाई सिक्योरिटी भी रहता है। जैसे कि आजकल तो ऐसा भी आ गया कि जैसे जो ओनर होता है उसका फिंगरप्रिंट या फिर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाते हैं तब जाके डोर ओपन होता है, या फिर फेस अनलॉक रहता है, वॉइस रिकॉग्निशन रहता है, तब जाके किसी का घर ओपन मतलब अपना जो ओनर होता है अगर एक्सेस कर सकता है अपने घर को। अगर कोई और आपके सोचेगा कि मैं खोलूँ तो वो नहीं होता है, क्योंकि सिक्योरिटी उसमें बहुत हाई रहती है, किसी को भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं मिलता है। यही आईओटी डिवाइस का यूज हमारे घर में होता है। और आजकल जैसे कि किसी गूगल का असिस्टेंट हो गया या फिर अमेजोन का एलेक्सा हो गया, उसको आप कमांड दे सकते हैं कि हाँ मेरे लिए एक म्यूजिक बजाओ, चाहे ये करो वो करो, अलार्म सेट कर दो, सब कुछ बोल सकते हैं। जो हमारे घर में इतने सारे आईओटी डिवाइस रहते हैं जिस हमको उतने ध्यान नहीं देते हैं। मेरे घर में तो नहीं है, आपके घर में जरूर होगा। आईओटी का यूज हेल्थ केयर में भी बहुत सारा होता है। जैसे स्मार्ट वॉच की बात कर ले तो स्मार्ट वॉच में सेंसर लगा रहता है जिसकी आपके हेल्थ को वो टाइम टू टाइम चेक करते रहता है कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो टाइम टू टाइम चेक करते रहता है। जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उसमें स्मार्ट पेशेंट्स का एक मॉनिटर रहता है जिसके अंदर आपका जैसे सारा चीज, जैसे कि ब्लड का फ्लो क्या है, हार्ट रेट क्या है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो चेक करते रहता है। अगर किसी चीज की गड़बड़ी होती है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास एक मैसेज भेज देता है जिसके थ्रू पता कर सकते हैं कि हाँ इसका हार्ट रेट डाउन होने वाला, क्या है होने वाला। हॉस्पिटल्स में ये ज्यादातर यूज होता है आईओटी डिवाइस का, जो रियल टाइम बताती है डॉक्टर का, मतलब रियल टाइम पेशेंट का स्टेटस बताती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारे टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहता है। इसमें क्या यूज हो रहा है आईओटी का? बड़े बड़े फैक्ट्रीज में या फिर बड़े बड़े कंपनीज में आईओटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे उसमें ज़्यादा सेंसर लगे रहते हैं, कैमरास लगे रहते हैं। जैसे वो कोई फैक्ट्री हो गई, मान लीजिए एक चिप्स बनाने की फैक्ट्री हो गई, जहाँ आलू को जैसे कि आलू का यूज होता है, तो एक जगह से आलू डालता है, दूसरी जगह पे वो धो के या फिर कट करके आराम से इक्वल शेप में वो कट के निकलता है आगे। उसमें सेंसर लगा रहता है कि हाँ अगर एक आलू का चिप्स का साइज थोड़ा मोटा हो गया तो उसको हटा देना,
वहाँ पे सेंसर्स, IoT डिवाइस का सेंसर लगा रहता है जिसको हर वो टाइम स्कैन करते रहता है हर एक पीस को, कि कोई बड़ा ना हो जाए, कोई छोटा ना हो जाए, कोई मोटा ना हो जाए, कोई पतला ना हो जाए। तो IoT डिवाइस का वहाँ भी यूज होता है। और कैमरास भी लगे रहते हैं। हाँ, कहीं पे अगर सेंसर्स के थ्रू अगर नहीं हो पाया तो कैमरास के थ्रू वो पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा आ गया, या फिर कम आ गया, या फिर बड़ा पीस आ गया, या फिर छोटा पीस आ गया। तो जब पैकेजिंग के टाइम पे आता है तो उसमें इक्वल आता है। 50 ग्राम का अगर है तो 50 ग्राम ही आएगा, किसी में 100 ग्राम नहीं आ जाएगा, किसी में 75 ग्राम, 60 ग्राम, ऐसे नहीं। उसमें सेंसर या सेंसर लगे रहते हैं, प्लस में कैमरास भी लगे रहते हैं जो टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहता है। इससे गलती नहीं होती है कि हाँ, और और ह्यूमन का इंटरफेस बहुत कम हो जाता है। जैसे बार बार किसी को जाके देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो IoT डिवाइस का उसमें मॉनिटर रहता है, हर चीज वो ऑटोमेटिकली कर लेता है बिना ह्यूमन के वो इंटरफियर किए हुए। स्मार्ट सिटीज में भी IoT का बहुत बड़ा यूज होता है। जैसे स्मार्ट सिटीज है तो स्मार्ट सिटीज में ज्यादातर ट्रैफिक तो होता ही है, उसमें IoT डिवाइस के थ्रू वो क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट लगा हुआ रहता है। इसका ये होता है कि वो उसके आसपास में कैमरे भी लगे रहते हैं, तो वो हर एक चेक करते रहता है या फिर सेंस करते रहता है कि हाँ किस साइड कितना ट्रैफिक है, किस साइड कम ट्रैफिक है। उस हिसाब से वो ट्रैफिक लाइट अपना जो लाइट है वो एडजस्ट करते रहता है, किसको जाने देना है, किसको वेट करवाना है, हर चीज वो मैनेज करते रहता है। और स्मार्ट सिटीज में ऐसे भी देखते होंगे कि रोड के साइड में बल्ब लगे रहते हैं। हाँ, स्मार्ट सिटीज में स्ट्रीट लैंप्स लगे रहते हैं जो सुबह होने पे ही बंद हो जाते हैं और शाम होते ही वो चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सेंसर लगा रहता है कि हाँ टाइम जैसी सूर्य का रोशनी अगर उस पर पड़ता है तो उसको पता सुबह हो गई तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, और जैसी शाम का टाइम आता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ये सब स्मार्ट सिटीज में ज्यादातर यूज होते हैं। फार्मिंग में भी IoT का बहुत बड़ा योगदान। मैं भी एक फार्मर मतलब गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे गांव में मैंने ये देखा है कि जैसे कि हम लोग में उतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, फिर भी वहाँ देखते हैं कि हाँ ज़्यादा नहीं ट्रैक्टर सर का यूज़ होता है। पहले हम लोग कुदाल लेके तब जाके करते थे, लेकिन आजकल देखते हैं धान की खेती के लिए पहले तो हम लोग बीज बोते हैं। आजकल स्मार्ट सिस्टम में ये हो जाएगा कि वो लोग बीज बोते हैं तो उस हिसाब से मतलब बीज बोआ जाता है, और जब वहाँ रोपने की बारी आती है तो वो लोग मशीन यूज़ करते हैं IoT डिवाइस का बड़े बड़े, जिसमें हम लोग पहले तो वहाँ खेत में उतरना पड़ता था, एक एक करके बोना पड़ता था, लेकिन आप देखते हैं लाइन बाय लाइन बीज को उसमें मशीन में डाल दिया, 1 by 1 वो अपना एकदम सेम, जैसे कि ना कोई पास में ना कोई दूर, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे सबको एडजस्ट करते रहता है। और जैसे ये भी हो गया, बाद में अगर वाटर का सिस्टम होता है तो वहाँ देखता है, मॉइस्चर देख लेता है, जमीन का मॉइस्चर कितना है, अगर इसमें पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, उस हिसाब से उसमें स्मार्ट डिवाइसेस जैसे बड़े बड़े दूसरे कंट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इससे ये होता है कि मॉइस्चर अगर कम हो गया तो वहाँ ऑटोमेटिकली डिवाइस सेंसर लगे रहते हैं, जिससे वाटर अपने आप सप्लाई होने लगता है क्रॉप हर एक पौधे के जड़ तक। स्मार्ट वो होता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ये देख सकते हैं कि हाँ अगर कहीं जा रहे हैं, कार्स होता है, बाइक्स होता है, तो स्मार्ट कार्स में भी आजकल IoT डिवाइस लग गए हैं जिसको मॉनिटर करने के लिए आगे पीछे कैमरा रहता है जो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। अगर आजकल की कार में मैंने देखा है कि अगर आप सीट बेल्ट लगा के नहीं जा रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं, उसमें का सिस्टम रहता है कि हाँ जो ड्राइवर का सीट मतलब ड्राइवर के सीट पे जो है उसको सीट बेल्ट लगाना है, फिर जाके कार स्टार्ट हो सकता है। और जो टेस्ला का कार है उसमें तो कमाल कर दिया, उसने तो मोबाइल से ही ऑपरेट करने का सिस्टम बना दिया कि बिना ड्राइवर के ही गाड़ी को ऑपरेट कर सकते, चला सकते हैं। बस उसमें मॉनिटर कर देना है, लोकेशन डाल देना है कि हाँ यहाँ पे जाना है, और वो ट्रैफिक के अनुसार देखते हुए वो अपना रूट चूज करेगा कि हाँ इस रूट से मुझे जाना है, बिना ट्रैफिक फेस किए हुए मैं पहुँच जाऊँ। तो कार्स के अंदर आगे पीछे सेंसर लगा रहता है जिसके अकॉर्डिंग वो सेंस करता है कि हाँ आगे गाड़ी आ रही है, पीछे आ रही है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे रुकना है, सब चीज़ वो ऑटोमेटिकली सेंस करते रहता है। IoT का भी बहुत बड़ा यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में टाइम टू टाइम। आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो जितना लोग चला के जा रहे हैं उस टाइम लगता है कि बस उसमें एक कमांड डाल दिया जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब लोग अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाएंगे।